Hello and welcome on air with Param, and today very happy Independence Day to all of you and Chak De India. So cheers guys, and today we are celebrating our Independence Day. So love to and welcome all of you on my show on air with Param. We have people with us. Devansh, hello Devansh, hi, how are you? Shubhi, Anupama Chawla, we have some guests and some more people will be coming. And so we thought कि ये जो हम आज का शो है स्टार्ट करें चक। अभी म्यूजिक का बीच में चल रहा है। सो आई होप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। सो प्लीज़ कैन समबडी कमेंट एंड लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल। हेलो गाइस, लाइव देखने वालों प्लीज़ बता दो क्या मैं ऑडिबल हूँ। शिखर, हाय शिखर, हाउ आर यू? मंतेज, हाय मंतेज, हाउ आर यू? यस, थैंक यू अनुपमा चावला, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस दैट आई एम ऑडिबल। सो कैसा आज का दिन आप लोगों का? थैंक्स सो मच। सो आज का जो शो है, जैसे हम प्रोमोज में देख रहे थे, आप लोगों को बता रहा था कि आज बहुत ही स्पेशल डे है। एक सबसे पहले बात, 3 cheers फॉर आवर इंडियन फ्लैग, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। सो गाइज, दिस इज़ व्हाट वी स्टैंड फॉर। जब हम कहीं इंटरनेशनल जाते हैं तो वी नेवर से दैट वी आर फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और असम, बिहार। वी से दैट वी आर एन इंडियन, वी रिप्रेजेंट इंडिया। सो we should be proud that we are born in a country so versatile, so creative, so much in this country. As some of you know that मैं मर्चेंट नेवी में था और मैंने वर्ल्ड टूर किया है। सो उसी चीज़ को मैंने फील किया उस चीज़ को कि जो इंडिया से हम बाहर जाते हैं तो कैसा फील होता है उस टाइम जब हम बाहर रहते हैं और मिस करते हैं इंडिया को, इंडिया की फ्रीडम को, इंडिया की इंडिपेंडेंस को, इंडिया की जो चीज़ें हैं। कुछ फ्रेंड्स मेरे जो आप लोगों यू माइट बी लाइक विजिटेड इंटरनेशनली तो मालूम होगा। सो दैट्स वाई वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर इंडियन। सो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ शो, इस शो में जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है दैट ही इज़ अ वेरी यंग गाय, वेरी क्लोज टू मी एंड वेरी डियर ब्रदर ऑफ माइंड। He is basically done his schooling and सब कुछ वो बताएंगे जो उन्होंने किया, कैसे वो क्या कर रहे हैं और क्या आगे उनके लाइफ के प्लान्स हैं। अभी तो कुछ कम लाइक एज है उनकी बहुत, एंड हो सकता है कि आई हैव दिस ट्रस्ट इन मी दैट ही विल बी वेरी सून ब्रिंगिंग गोल्ड फॉर इंडिया। आई एम very confident about him. I don't know why, but I have this instinct in me that he will be definitely going to bring gold for India. So let's see कि क्या है उनके पास, and उनको invite कर लेते हैं so that कि ज़्यादा late ना हो। And let me invite my younger brother Moksh. Hello. Hi, Parambia. Hi, Moksh. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Absolutely fine. बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद आज देख रहे हैं एक दूसरे को, right? Exactly. It's almost एक तो कोरोना और उसके बाद वैसे भी। So, how's everyone? First of all, a very happy Independence Day to you, brother. Yeah, happy Independence to you too. Thanks so much. I'm audible. I'm clear, right? Yeah, you're audible. Thanks so much. So, Moksh, जैसे कि on air, I'll tell you about on air with Param, what we are actually doing. My show is basically for the people, those like जो सिनेरियो चल रहा है पिछले 2 साल से ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द कोविड, है ना। ये सब सिचुएशंस में काफी लोग घर में रह के कुछ अलग लेवल ऑफ डिप्रेशन या सिचुएशन में चले गए हैं ना, और काफी स्ट्रेस में हो गया। कुछ ना होते हुए भी स्ट्रेस है बिकॉज ये सिनेरियो जो ऑलमोस्ट 2 साल से जो हम लोग देख रहे हैं तो आज तक कभी हुआ नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं था हमारे।
यू मस्ट बी लाइक तूने भी फील किया होगा ना. सो उस चीज को मैंने काफी स्टडी है ना, तो इस चीज को मैंने स्टडी किया. सो आई थॉट व्हाई डोंट वी जस्ट डू समथिंग. एक तो एक नॉलेजेबल इंस्पिरेशनल शो हो जाएगा एंड पीपल शुड नो अबाउट डिफरेंट किस किस वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग कैसे कैसे जिंदगी में कैसे कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रगल करके या जो भी मेहनत करके लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई मैं I was always eager कि मैं तेरा जरूर I want you. So that's why you are my like priority in my list. So let's start, Moksh. Arey, it's my pleasure. यार, it's my actually I'll tell you, it's my pleasure that I'm talking and taking your interview seriously, right? मैंने सोचा flag पूरा आ जाए ना. So अच्छा, so Moksh, okay, guys, let's hear from Moksh. Moksh, tell me something about this. Like, it's like what actually your schooling, or your how you started the schooling, like which year and all that. Let's start with that. Okay. Hi everyone, I am Moksh. I am 23 years old. I am from Faridabad, and I did my schooling also from Faridabad only. I am graduate from APG school, and I graduated from 2016. And after that, I started my BTech from UPS Dehradun, where I met Param Bhai. इन्होंने हमें खाना खिलाया पूरा भर भर के. Good. Yeah. So. And yeah, continue. Yes. Good. Okay. Yeah. As I've mentioned in my story also, I'm a Taekwondo black belt. I've been doing Taekwondo since 2005. I was 7 years old when Wow. I have represented India in numerous competitions like online Dedo competition, and I have attended an Olympic training program kind of a thing, partnership training program for international athletes. Okay. Yeah. So, Moksh, what is this online Dedo you अभी आपने बताया? Actually, I just want to know, and few of our viewers also want to know. It was an online competition because see, it's like due to COVID, all the sports activities were halted, were paused, or they were stopped. Like Olympics also, they were postponed to 2021. It happened in 2020 only, around in April, and it was basically focused on the athletes which were not able to perform well. It's like they were practicing well, but they didn't have a platform where they could show their performance. So Dedo is a very big, very huge company in Taekwondo only. It's a European-based company, and it was open for all international athletes. So that's why I participated in it, but I got injured, so I couldn't qualify for the final rounds. But many of my friends who represented India only in my category reached finals, and it was a good start in the early days of the COVID only. Okay. After that, we had so many international tournaments also. They were held online only. But it was a good practice for the international athletes also, and with the flow of COVID, because everyone was kind of stressed and life got really dull in COVID. Okay. So, Moksh, I just want to know कि Taekwondo, like how come, like कैसे आता है दिमाग में, and at what age you started and how all this happened, है ना? तो सबसे पहले क्या हुआ था? How you all started this? I just want to know. ये सब शुरू कैसे हुआ? I was 7 years old. We had just shifted our place from one place to another in Faridabad only. And my mother saw a few guys wearing, because we didn't know that it's called Taekwondo in earlier, because उस time पे सबको Kung Fu या Karate समझ में आता था. So I got interested in like every other kid who watched a Bruce Lee or a Jackie Chan movie. So I joined it, and see, earlier I was a very introvert kid. I may not look like it right now, but I was very introvert. I had no confidence in myself. So Taekwondo is one of those things which got me where I am right now. Taekwondo, I eat Taekwondo. Taekwondo is my life now. हेलो मोक्ष, आवाज आ रही है? या आ रही है.
Okay. So at the age you started, at 7 you started, you said no? Yeah. Yes. Okay. So उसके बाद क्या, like how you got enrolled in that? जैसे I remember when I was young, जब मैं छोटा था तो जैसे तू बता रहा है ना, हमारी कॉलोनी में there was sir used to come and like he used to come and वही white dress, right? That is judo, karate and white. Taekwondo, judo, karate. I'll ask you that also difference. तो क्या होता था कि वही ब्लैक बेल्ट बहुत अच्छी लगती थी, अक्षय कुमार की सुनते थे, अक्षय कुमार जो ब्लैक बेल्ट है ना, और वो ब्लैक व्हाइट शर्ट व्हाइट ड्रेस पहन के, सो पीपल लाइक बच्चे जाते थे, आई आल्सो यूज्ड टू गो, इट इज वेरी गुड स्टोरी, आई जस्ट वांट टू शेयर बीच में तेरे साथ शेयर करता हूं। हुआ क्या कि मेरा हमारी लेन में वो स्टार्ट सिखाते थे, तो देखता था तो यू ये समझे ना, समथिंग देयर वाज अ फॉर्म चेंजिंग, ऐसा कुछ होता है ना, हरान मुर्गी मटन चोरगी, all these words है ना, you must be knowing it. So I did that. So yellow belt, white belt, yellow belt, and these kind of belt आपको शुरू में start मतलब you wear. So मैं जाता था, and जब छोटा था 6-7 क्लास में हुआ मैं, तो जाता था, and I have मेरे बड़े brother हैं, he is like 11 years older than me, और मेरी sister है, तो मैं जब जाता था तो घर में आकर practice करता था, तो अब भैया बड़े यार, मैं छोटा था, या एक भैया ने पकड़ा डूब बोले चल अब जुडो कराना फिर तो सीख गया। So it was like that, like, होता है ना, basically it's a self-defense process. This is all is for a self-defense, right? Exactly. But अच्छा है. So 7th class के बाद like what is the first step? How you like यहाँ तक कैसे? I just want to know like this online Nido and you have been to. See, it's like it's all about consistency. I never imagined कि it's like I would play nationals, I would represent my country in a international platform. And see, it's like whenever you reach a certain level in sports, सबका ड्रीम, हर एथलीट का ड्रीम ओलंपिक्स तो होता ही है। बिल्कुल। Exactly. So my dream didn't start with Olympics. My dream just started with that I wanted to just learn something related to martial arts. Okay. When other kids were playing outside in parks or in stadiums or in playing areas, I was practicing taekwondo with my coach. There were many times in my life कि it's like मेरे काफी friends ने छोड़ दिया था, मुझे काफी लोग जज करते थे, मजाक बनाते थे कि ऐसा पतला सा, I was a very skinny kid. पतला सा है, क्या करता होगा, किसी मार पाता होगा या नहीं, everything like that. So there were times that I was also मैंने भी काफी down feel किया इस चीज में कि I should stop. मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पे कोई, आई एम डूइंग अलोन, मेरे कोच भी काफी कहते हैं मुझे कि इट्स लाइक यू आर द ओनली कंसिस्टेंट स्टूडेंट आई हैव राइट नाउ। ओके, बट इट्स लाइक दिल में चाह थी करने की, मेरे पास एम नहीं था कि मुझे नेशनल खेलनी है या फिर मुझे ब्लैक बेल्ट होना है। आई लव राइट। सो ये जो उस टाइम वाली बात बोल रहा है मोहिश, व्हाट उस टाइम मींस व्हाट इज द एज, आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट एक्चुअली वो कितना होगा? स्किनी लड़का, पतला सा 11-12 साल का लड़का, और बुली भी हो रहा है। इट्स सो इंस्पिरेशनल यार, है ना, ये लोग बुली कर रहे हैं, होता है यार। इट्स ऑल गाइस जो हमें सुन रहे हैं, दिस इज व्हाट हैपेंस इन एवरीबॉडीज लाइफ। सबको, हम हर किसी के इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो पीपल विल से नो, पीपल विल ट्राई टू जज यू, एज मोक्ष सेड, किया होता है, बट स्टिल योर कंसिस्टेंसी, योर परसिस्टेंसी, राइट मोक्ष? कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, दैट दीज टू थिंग्स विल कीप यू ऑन मूविंग व्हाटएवर यू आर, राइट? आप अगर आपको चेंज होना है जिंदगी में, सो द चेंज इज इनएविटेबल। एक बुक में लिखा था, तो इनएविटेबल का मतलब है दैट इज टू बी हैपेंड, आपको बदलाव तो करना पड़ेगा ना। सो 11 साल की एज में एक लड़का फरीदाबाद का स्किनी सा, जिसके दोस्त भी, अकेला लड़का पूरी कॉलोनी में देख रहा है कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ छुपन छुपाई चल रही है, कुछ घर में मस्ती कर रहे हैं, एंड यू हैव टू गेट अप एंड वेयर योर ड्रेस एंड देन यू हैव टू गो एंड प्रैक्टिस, राइट? एग्जैक्टली। सो मोक्ष जनरली, हाँ जी प्लीज बोल। When I turned 12, so मैं अपनी first national 12 years में, मतलब when I was 12 years old, तब अटेंड करी थी। Wow. क्या? Wow. 7th standard, and it's like national का भी एक अलग सीन था, because see everyone knows कि sports में भी एक अलग politics होती है। It's like आपको sport में tournament में भी खेलना होता है और एक अलग से politics में भी खेलना होता है। Okay.
So Okay. when I went to अच्छा my first nationals, सीन ऐसा हो गया था कि मुझे खेलने को नहीं मिल रहा था नेशनल में. अच्छा Yeah, but my parents helped me a lot. My coach helped me a lot. Then मुझे बहुत support मिला था उस time पे, and I played and I won a silver medal on my first national. wow, that's great. Yeah, but after that I actually felt that how much confident I am. But the bullying didn't stop there. The bullying went to a next level. अच्छा People like they if you don't mind like शेयर कर सकता है कैसा क्या क्या बुली क्या हुई काइंड ऑफ क्या uh, it's like if you're comfortable yeah, I'm comfortable. It's fine. हाँ हाँ बोल It's बता like बता my school supported me a lot. ओके That I was allowed to practice in specific periods, specific time in my school. But the other my school friends, my classmates, they kind of they wanted me to prove them to prove to them that I am a silver medalist in national tournament. अच्छा Yeah, अच्छा but my sport is of discipline, and my coach always taught me हाँ that कि कभी ना ये demonstration के लिए मत करना, किसी को prove करने के लिए मत करना, खुद के लिए ठीक करना. है My बिल्कुल father सही बात guided me है like that. My mother guided me like that. So मैंने वैसी bullying भी झेली कि मुझे खुद को prove भी ओके करना पड़ा. मेडल आने के बाद भी खुद को prove करना पड़ा. माय गॉड कि हाँ भाई मतलब वही ना कि हाँ अच्छा मतलब जैसे नॉर्मली बोलते हैं अच्छा चल हाँ तो सिल्वर मेडलिस्ट है ना Yeah. वो है ना Once again, I just want to comment one thing from my friend. हाँ श्योर Yeah, हाँ श्योर मेहुल भाई तूने कभी ऐसा नहीं किया यार. तूने बहुत सपोर्ट किया मुझे. तूने भी नहीं नहीं इस बार है बहुत ऐसा बार कुछ नहीं है see there is always two guys there is always two type of criticization आप दो तरह से कर सकते हो एक पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और हर इंसान की लाइफ में क्रिटिक होना जरूरी है जैसे हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज में क्रिटिक्स होते हैं ना दैट इज नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिटिक इज यू टेक इज पॉजिटिविटी आपको पता चलता है कि आप में क्या कमी है एंड आपको कहाँ परफॉर्म करना है काम करना है तो अगर एज अ फ्रेंड भी सपोज इफ आई एम अ फ्रेंड ऑफ समवन एंड आई एम क्रिटिसाइजिंग हिम नॉट बुलिंग देयर इज अ डिफरेंस इन क्रिटिसाइजिंग एंड बुलिंग क्रिटिसाइजिंग पॉजिटिवली ले रहे हो कैसे कर रहे हो है ना तो ऐसा होता है तो इट्स ओके यार चलता है किसी ने किया भी होगा अगर किया है और वो भी अच्छा है कि आदमी पॉजिटिवली लेके उसको आगे निकलता है क्यों है ना हम उसको लेके आगे निकले हैं और सी तो और फिर क्या 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 हुआ These were in the early stages of my taekwondo. It's like उसके बाद तो उसके बाद फिर जब सेकंड नेशनल खेली, थर्ड नेशनल खेली, मेडल आए और माय फ्रेंड्स Wow. मतलब वो फ्रेंड सर्कल ही फिर ऐसा बन गया कि इट्स लाइक ऑल वर सपोर्टिव वेरी मच. या एंड इट्स लाइक वी यूज्ड टू डू दिस थिंग. नहीं हाँ 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 मैं मैं taekwondo के बताऊं नाम पे बीच में क्या होता होगा कि फिर डरते भी दो मिल हो गए भाई कहीं हाथ उठ बच जाएगा ही यार भाई ठीक है ना राइट सो यस यस प्लीज यस हाँ सो स्कूल में हम ये करते थे कि इट्स लाइक मेरे taekwondo के नाम पे मैं काफी दोस्तों को ऐसे बंक कराता था क्लासेस. शिखर सही बोल रहा है कॉलेज में अच्छे दोस्त मिल गए थे राइट 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 शिखर भी बहुत बड़ा मेरा क्रिटिक था इन अ गुड वे. हाँ शिखर शिखर मेरा भी था so वो बात करेंगे शिखर you are also in my list don't worry if you're listening you will be also I will be going to invite भाई तुम लोगों जो इंस्पिरेशन हो मेरी इस शो को बनाने के लिए बिकॉज तुम लोगों के साथ मैंने अपनी लाइफ को बहुत क्लोज से अपनी जो चीज जिंदगी में जिया ना आई हैव सीन यू गाइस मोक्ष है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार जिनको मैंने देखा है दैट्स व्हाई आई हैव मेक अ लिस्ट जिनका यार जिन्होंने मेहनत करी है और शायद जिनको जो पीपल डोंट नो दैट दैट्स व्हाई मोक्ष इज विद मी जो मेरे नोन है मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको मोटिवेट करा बताया आज कुछ लोग लाइव हैं कुछ लोग इसको इंस्टाग्राम टीवी पे आईजीटीवी पे देखने वाले हैं लास्ट शो वाज लाइक 170 180 व्यूज ने भी स्टार्ट किया है यार अभी ना तो इंस्पिरेशन है लेट्स से क्या कर सकते हैं ना और हमेशा रहेंगे यस शिखर भाई हमेशा थैंक्स सो मच दोस्त रहो या क्रिटिक रहो सो रहेगा हमारा ये. हाँ भाई तो है सो देन आफ्टर जब विनिंग मेडल एंड ऑल फिर बीच में कुछ फेज ऐसा आया क्या हुआ लाइक फिर बीच में जैसे एक अप्स एंड डाउन जैसे आते हैं मूड स्विंग्स कह सकते हैं जैसे एक हर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में आता है कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई पे ही करो, इंजीनियर बनो, सही बात है. सो इट्स लाइक मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था ये, बट माय फैमिली वांटेड मी टू कीप स्पोर्ट्स एज अ हॉबी ओनली and pursue what I want to do.
they never pressurized me or forced me कि इंजीनियरिंग बनना है या एमबीए करनी है या डॉक्टर में जाना है। बिल्कुल। वो तो हमें पता था कि हमारी क्या बस की है पढ़ाई में, हाँ, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे। फोकस नहीं किया। राइट। Exactly. सही बात है। So, but yeah, I was very heartbroken because it's like national खेल चुका हूँ। My coach said कि international भी जा सकता है अब, और काफी मुझे opportunities, invites भी काफी आ गए थे starting में, 11th standard only। So, but मैंने 11th तक की taekwondo किया था, and 12th and first year में मेरा break हो गया थोड़ा taekwondo का। ओके। Yeah, so I kind of think that कि it was my fault that I was immature at that time कि मैं थोड़े parents से भी distant हो गया था उस time पे। Yeah, but Right. now I think back, actually मैं वो सबसे बड़े supporters थे मेरे इस चीज में। राइट। Yeah, they wanted me to guide me through a better path। जो उस time पे मैं बिल्कुल नहीं था, उस time पे मैं बहुत ज्यादा narrow sighted था। Yeah, so वो हर एक स्पोर्ट्समैन की साथ लाइफ में आता है एक बार, है ना, चाहे कोई भी हो ना, ह्यूमन नेचर कह सकते हैं यार। और बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, व्हाट आई थिंक इन आवर लाइफ इज दिस इज द बेस्ट पार्ट इन द सिचुएशन जब आप बहुत ज्यादा नीचे हो लाइफ में, लाइक आप यू फीलिंग लो और आप कुछ भी ऐसे है ना, उस टाइम आपके कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन के, जनरली लाइक पेरेंट्स का तो देयर इज नो लाइक सब्स्टिट्यूट फॉर पेरेंट्स, है ना। मैं शुरू से भी बोलता हूँ पेरेंट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें लगता है, इवन आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ फादर आल्सो, हमें लगता है कि भाई हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपना कुछ डिसीजन दे रहे हैं तो यार उनको ज्यादा हम उस टाइम सोचते हैं कि नहीं गलत है सही है, बट द बेस्ट पार्ट की यार हमारे पास एक गाइड है। मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि सबसे अच्छी बात क्या होती है हमारे साथ, अगर हम समझ सकें, हमारे पास एक ऐसी गाइड है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। He is not going to charge anything. He's a mentor. He's always there. He's always going to give us positivity. हमें हर दिक्कत परेशानी से बचाने वाला है और वो हमेशा हमारे साथ है। और हमें लगता है वो सबसे ज्यादा हमारे लिए वो है, वो हमारे फादर होते हैं और हमारे फादर ही हमारे साथ, है ना। और he has seen the world actually, यार हमसे ज्यादा दुनिया देखी है उन्होंने। तो being a है ना, हमें लगता है यार क्या इनके पापा, हमें लगता है तो अभी इनको तो हमसे क्या ज्यादा बता होगा ना। So that's best part for our parents, है ना। बहुत एक वो है। अच्छा मुफ्त ये बता कि वो दिस इज योर ताइक्वांडो जो लाइक योर पैशन, एनी गेम, what one thing you wish you would have known before like beginning this career, एक बेस्ट पाथ की तो लगता है अगर तुझे ये चीज पहले पता होती तो क्या वो बेस्ट चीज क्या होती, तो क्या लगता है वो चीज, क्या कुछ भी एक ऐसे चीज को लगती हो ये क्या तुझे पहले पता होती? अगर मुझे पहले पता था कि कोविड होने वाला है तो मैं थोड़ा और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता, टूर्नामेंट्स को सीरियसली लेता। 2 साल पहले, अभी इस बार नीरज चोपड़ा का तेरे नाम भी आ रहा था ना। इट्स ओके यार, इट्स बेटर लेट देन नेवर, है ना। सो हो सकता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यू हैव टाइम, राइट। हम तेरे पास टाइम है तो उस चीज को वर्कआउट कर सकता है ना। तुझे पता है कि तुझे कंपटीशन करना है ना, और सब कैसे करना है, तैयारी करके अपना तू आगे परफॉर्म कर सकता है। So this is what do you think कि कोविड ना होता ना, कोविड ने क्या एक चीज को लाइक, और इसके अलावा कोविड से तो what best thing you learned and what do you was best thing जो लगता है यार कोविड से यार ये चीज हमें सबसे बेस्ट सीखने को मिली, what do you think about that? कोविड से सबसे बेस्ट चीज सीखने को ये मिली कि इट्स लाइक मैंने ना बहुत ज्यादा अलोन टाइम स्पेंड किया, मतलब खुद के बारे में सोचा मैंने काफी। इट्स लाइक लाइफ की तरह डायनामिक हो गई थी, कॉलेज में भी, स्कूल में तो थी और हाँ रैट रेस हो गया था। एग्जैक्टली। तो मतलब लाइफ इतनी डायनामिक थी, तो जब एकदम से स्टार्टिंग हुआ ना, जब सब कुछ पॉज हुआ एकदम से लगा, तो फिर जब मैंने रिफ्लेक्ट किया, अपनी लाइफ रिफ्लेक्ट करी, तो बहुत सारे आंसर्स मिले कि सच में कभी भी खुद पे इतना, मैं मेरी ईटिंग हैबिट बहुत खराब है, ये तो आपको पता है, आपने खिलाया हमेशा हमें। ठीक है मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ एंड आई हैव ऑलवेज बीन स्किनी और मेरा मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्ट्रांग रहा है, तो मैं कुछ भी खाता था। बट मुझे भी इंजरी हो गई तो मैं बेड रेस्ट पे भी था, फिर उसके बाद मैंने वो अपना फूडी हैबिट चेंज नहीं करी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम लिटिल फैट नाउ। अच्छा मुझे लगा कैमरे पे लग रहा था। तो वो चीज मैंने रिफ्लेक्ट करी कि इट्स लाइक कि कोविड में सेल्फ रिफ्लेक्शन लोगों का थोड़ा नेगेटिव रहा था, बट जैसे आप हमेशा कहते थे कि अगर ऑप्टिमिस्टिकली बोलोगे तो ऑप्टिमिस्टिकली सोचोगे। बिल्कुल। आपने मुझे बताया था कि अगर तू बोलेगा कि यू कैन डू इट, सो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू इट। तो बोल ही नहीं रहा है तो करेगा कैसे? बिल्कुल। So see, लास्ट एपिसोड जो मैंने बोला
लाइफ इज सेम यार, कभी चेंज नहीं हो सकती है। ये तो हर किताब में, चाहे गीता उठा, बाइबल उठा, कुरान उठा, ये लिखा है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बुक्स तो बुक भी है यार, कि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो यार, है ना। वट एवर यू थिंक यू विल अचीव इट, सो वट इज हियर यू विल गेट इट इन योर हैंड, सो दैट इज देयर। तो हम जब तक अपनी ब्रेन को, दिस इज ना, इट्स वर्ल्ड इज लाइक अ मेन्यू फॉर अस, इट्स अ मेन्यू चार्ट। whatever you say, whatever you order, it took take time कि भाई तेरे पास डिलीवर होने का वो प्रोसेस हो जाता है। पर आप जिस दिन सोच लेते हो, तो the time you think, you conceive it, you deliver it। आपने सोचना जरूरी है ना, तो दैट इज बेस्ट। तूने सोचा तो तभी तो पाएगा। अगर हमें सपोज दिल्ली जाना है, तो जाने के लिए थॉट प्रोसेस किया, आगे तो एक्शन नहीं रह गया ना, तो एक्शन लेना है। तो इट्स लाइक दैट यार, वो गुड। अच्छा, ये बता कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? तो बिगेस्ट फेलियर क्या था और क्या सीखा तो उससे? My biggest failure was actually my mindset only in school when I मतलब जब confidence आया तो ना वो over confidence हो गया, and it was my downfall also। मेरी एक ही national ऐसी रही जिसमें मेरा medal नहीं आया, and that was because of over confidence only। I was so तूने मुझसे शेयर किया था यार। I was so overconfident in my skills कि medal, gold medal आएगा सीधा, medal के बारे में क्या सोचना, practice नहीं करी, body बहुत lethargic हो गई, and it's like I feel like कि ठीक, I was in my prime at that time, so मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ी बहुत practice भी करता था तो मतलब it's like I was performing my, जितना मेरा चल रहा था मैं उतना ही परफॉर्म कर रहा था, ऊपर नहीं हुआ उससे। बट आई डिडंट रियलाइज कि और लोग भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये रेस है। अगर जो भागेगा वो जीतेगा, तो वो 100 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। या तो मेरा मेडल नहीं आया था, मतलब इट्स लाइक इट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी एट दैट टाइम। आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। व्हिच ईयर, कौन से साल की बात है मोक्ष? व्हिच ईयर यू आर टॉकिंग अबाउट? इट वाज इन 2014। 2014। या सो दैट जो मेडल जब नहीं आया तो क्या फील हुआ? That time you were in India or you are abroad? I was in India only. It was a national tournament. अच्छा, India में national tournament, right. So it was very depressing। डिसअपॉइंट हुआ, मुझे बहुत ज्यादा रेज आया। मैंने वो ब्लेम खुद को नहीं दिया, मैंने ब्लेम और लोगों को दिया। एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मेरा बीच में टाइकोंडो में 1 साल का ब्रेक आया था। मैं अपने टीम से एकदम अलग हो गया था, अपने कोचेस से काफी दूर हो गया था। तो मेरा क्लब था अकेडमी जो मेरी टाइकोंडो की, तो आई रिग्रेट इट कि मैंने मैच्योरली एक्ट नहीं किया उसमें। तो कभी मैं रैशनलाइज भी करता हूँ कि बच्चा था इसलिए। बट यार 14 इयर्स यार, you just started teen। जब तो 14 साल की उम्र में, लाइक हरमन इज आल्सो वाचिंग यू, माय सन, एंड ही इज जस्ट 13 का होने वाला है वो नवंबर में। एंड अभी आई अंडरस्टैंड कि आपकी जनरेशन ना, वही बात जो भी हम कर रहे थे फादर और बेटे वाली, कि आपकी जनरेशन और पहले की जनरेशन डिफरेंस था बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक my dad still don't know how to use mobile phones। स्मार्टफोन से भूल ही जा, है ना। अब हमें आते स्मार्टफोन। अब एक चीजें ऐसी है जो हरमन नोज, आई डोंट नो। तो अब 14 साल की उम्र में, आई एम स्टिल वेरी दैट यू हैव दिस थिंग इन माइंड। हो जाता है यार, दिस इज द बेस्ट पार्ट इज यू आर वेरी यंग। तुझे अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए टाइम था और रहता है यार इंसान की जिंदगी में। दिस इज व्हाट आई लेसन फ्रॉम लाइफ, कि कोई भी एज तक, मोक्ष ने 14 साल की उम्र में सोचा कि हाँ यार मैं तो कर दिया, अब तो हो गया, अब तो यार मेडल लाना कौन सी बड़ी बात है। हर एक लाइफ की, हर इंसान की एज में, लाइफ में एज आता है, एक फैक्टर आता है कि जब इंसान सोच लेता है कि बस अब तो मेरे से ऊपर कोई नहीं है। दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसको पॉजिटिवली ले सकते हो यार, ठीक है। अगर किसी की लाइफ में ये चल भी रहा है तो लर्न फ्रॉम इट गाइस, और सीखो। और अगर ठीक है ना, बट बेस्ट मैंने पढ़ा है कि सबसे अच्छा इंसान वही होता है दूसरों की गलतियों से सीखता है। वो सबसे अच्छा इंसान होता है जो किसी से सीख लेता है। तो दैट्स द बेस्ट, एंड यू लर्न इट, है ना। एक चीज ऐड करूंगा इसमें एक चीज ऐड करूंगा। प्लीज यार, प्लीज अपने वेल विशर्स की जरूर सुनना। बिल्कुल। मैंने नहीं सुनी, मैंने रिग्रेट किया बहुत ज्यादा अर्ली स्टेजेस में, सीरियसली। और अपने बिल्कुल सही बात है जो कह रहे हैं, बिल्कुल सुनो। दे मस्ट बी सेइंग समथिंग, है ना। एटलीस्ट फॉलो क्या करना है वो अपनी चॉइस है गाइस। फॉलो क्या करना है दैट इज टोटली अप टू यू, बट एटलीस्ट लिसन टू देम, एनालाइज, वर्क ऑन इट। और एक और बात बता दो मोक्ष, चाहे हम कितना भी बोल लें, चाहे तू है, मैं हूं, एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, हम लोग बोल लें, आदमी करता हुआ ये जो उसके दिल में होता है। तो कहते हैं ना, इंसान होता है जो ठोकर खा के सीखता है। तो दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। लाइक जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे तो विल नॉट लर्न इट ना। तो इट्स ओके, है ना। लाइक if somebody wants to pursue same career,
what best advice you want? Like career means why I'm saying career. It's like you have. I know that. Taekwondo only, yeah. है ना? Taekwondo ना. तो what best advice you can give someone who wants to start? कि भाई ये कर लेना चाहिए, कर लेना, ये कर लेना. Something. Taekwondo में main thing is like कि you shouldn't think twice because Taekwondo में age बहुत ज़्यादा matter करती है. Flexibility आपकी early stages में ही होती है. Like जैसे मैं 5-10 साल पहले flexible था, मैं उतना भी नहीं हूँ बिल्कुल भी. To be honest. Okay. So अगर आपने सोचा कि if you want to pursue Taekwondo, even as a hobby, as a sport only, मतलब competitions भी नहीं, professional level पे भी नहीं. If you just want to go as a sport कि मतलब मुझे martial art आना चाहिए, self defense के लिए आना चाहिए, ठीक है? So you should start now, like today, now. So, Now, right? This is the मतलब foremost thing in Taekwondo and consistency. तो जो किसी भी sport में it's like जैसे जो अक्षय कुमार जी ने बोला Channel Dog to China. इसी का डायलॉग कि मुझे उससे डर नहीं जो तुमने 1000 किक्स एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे उससे डर है कि तुमने जो एक 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करी है. तो सही बात है. कंसिस्टेंसी वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. So कोई भी तो मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ चीज. तो या यू शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट इन दिस. कि भैया जो चीज आपने फॉलो करी है, स्टार्टेड, यू शुड डू इट रेगुलरली. दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ गाइस ना. जिंदगी भी यही इसी का नाम है कि आप जो चीज लगातार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो ना. आप देखो ना, पानी भी एक जगह तक, पानी भी एक जगह बार बार गिरता है, वो भी पत्थर पे छेद कर देता है. दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी. सो कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. और टाइम फैक्टर, जैसे मोक्ष ने बोला, टाइम फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द वर्ल्ड. टाइम इज मनी. मनी डजंट मीन कि पैसे के रूप में. इट इज इन एनी फॉर्म. आज आप पैसे की बात कर रहे हो, आज एज जैसे मोक्ष इज टेलिंग, यही चीज 2 साल कोविड के बच्चे होते तो 21 इयर्स में चीजें हो रही थी. तो दिस इज यू वांट टू लर्न, है ना. आपको सीखना है कि जो भी आप कर रहे हो लाइफ में उसको आप टाइम से अचीव कर लो. उसके बाद वक्त, है ना, वक्त का कुछ मालूम नहीं है कि कैसे. तो ठीक है, एग्जैक्टली, द बेस्ट, राइट. एंड लाइक व्हाट बेस्ट रिसोर्सेज यू हैव, क्या बेस्ट रिसोर्सेज तेरे को लाइफ में जिन्होंने हेल्प किया तेरे को? रिसोर्सेज जैसे कि क्या जो चीज तेरे को हेल्प करी इस करियर को परस्यू करने में? See, it's like I feel like I was lucky in my crucial stages of life. कि मतलब it's like कि इतना फास्ट से मुझे वो चीज मिल गई, मेरी लाइफ का पहिया ऐसी जगह घूम गया कि मतलब I'm where I'm right now. Okay. It's like I feel like कि जैसे अपने पेरेंट्स से बात करता था मैं ये बात कि अगर मैं मतलब अगर हम इस तरफ शिफ्ट नहीं होते कि जहाँ पे टाइकोंडो होता है तो मैं शायद इस टॉप शो पे नहीं होता. हाँ. So taekwondo में looks like कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने छोड़ दिया था. I was the like there was a time कि बस मैं ही अकेला प्रैक्टिस के लिए आ रहा हूँ. अच्छा. 25, 30, 50 बच्चे आते थे एक साथ और कहाँ पे बस एक प्रैक्टिस के आ रहे हैं. So my coach loved this about, उसने मुझे और सपोर्ट किया जो और बच्चों के बजाय उसने थोड़ा फेवर किया मुझे इस चीज में. It's like कि कंसिस्टेंट रहे तो इसको पुश करेंगे हमारे. This is one of the reason कि मैं अपने कोचेस का फर्स्ट ब्लैक बेल्ट भी हूँ एज अ स्टूडेंट. वाओ. जैसे नेशनल्स में बताया था मैंने कि मैं जब पहले नेशनल मैंने क्लियर करी थी तो आई वाज मतलब वहाँ पे ऐसा सीन हो गया था पॉलिटिक्स का कि मुझे अलाउ भी नहीं कर रहे थे खेलने के लिए. बट एक्चुअली माय पेरेंट्स वर देयर उस टाइम पे, माय कोच वाज देयर विद मी, सो दे हेल्प मी अलाउट. एंड जैसे काफी एग्जांपल है, जैसे आई वाज नॉट टेकिंग यूपीएस फॉर एग्जांपल. मुझे भी याद है यूपीएस का टेस्ट नहीं देने जा रहा था. इट वाज लास्ट टेस्ट और मैं सो रहा था. अच्छा, हर जगह हो तो गया है, मैं क्यों जाऊं यहाँ पे. तो मैं क्या कि भरा है, लास्ट पेपर है, दे क्या. So that's how I came in UPS. I met you, I met my other friends, Harshit, Shekhar, Nitesh, everyone. Gang को पूरा ना अड्डे को ना अड्डा forever. It was amazing, यार. It was amazing meeting you guys. वही होता है ना लाइफ, सबकी लाइफ में एक चांस आता है, एक सिचुएशन आती है जो हम सोचते हैं चलो अवॉइड कर देते हैं, और कई बार हम जैसे ट्रेन पकड़ ली और हम एक रास्ता, दैट इज डेस्टिनी, दैट इट इज कॉल्ड डेस्टिनी मोक्ष. बिकॉज जो आने वाले मुझे फील हो रहा है ना, जैसे कि तो हमेशा कहता हूँ देख यार, आई हैव दिस गट फीलिंग दैट आज हम तेरे से बात कर रहे हैं ना, तेरे एनडीटीवी बड़े बड़े चैनल जैसे बात कर रहे होंगे, इंटरव्यू ले रहे होंगे, व्हाट डू यू फील आफ्टर गेटिंग भैया आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है. आपको जो कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस दिलाता है हमें. नहीं है तो ये ना पता डेस्टिनी होती है.
ये सब डेस्टिनी में है कि होना है, दिस इज ऑल दिस प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू कि कंसीव कर लिया हम लोगों ने ना, बस अचीव करना बाकी है, दैट इज अ प्रोसेस। तो तुझे बनना था, तूने इंडिया के लिए कुछ करना है और कर चुका है, ऐसा नहीं है, यू ऑलरेडी डन वेरी बिग थिंग्स, और अभी और करेगा, ठीक है ना, स्काई इज द लिमिट है एवरीवेयर, एग्जैक्टली। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, वट एवर यू कैन डू योर बेस्ट। तो वही चीज है, तो तुझे करना था। अच्छा तो ये बता कि अगर प्रैक्टिस की बात करें तो कैसे, तो प्रैक्टिस सुबह उठ के कितने बजे जाता था, स्कूल एज यू लाइक स्कूल भी मैनेज करना है, एग्जाम्स भी होते थे, तूने लाइक योर डन बीटेक, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग गाइस, बीटेक के साथ साथ मुझे पता है पढ़ाई भी करनी पड़ा, बीटेक बोलने के लिए है ना कि हाँ ठीक है पढ़ाई, बीटेक मैंने स्किप करी है, माय फादर टोल्ड मी लाइक कि दैट टाइम बीआईटी वाज अ न्यू कॉलेज इन देहरादून, तो माय फादर टोल्ड मी कि बीटेक, मैंने ना हाथ जोड़ दे, तो वो नहीं, मेरे को बीटेक नहीं करनी है, आई एम वेरी कंफर्टेबल टू डू इंजीनियरिंग, बट मेरी वॉइस, किसकी वॉइस क्लियर नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट मोक्ष तो क्लियर आ रही है ना? या आई एम, इट्स क्लियर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्लियर ट्राई कर लो, है ना? तो वही चीज रही है कि डेस्टिनी होती है लाइफ में यार, यू ना, जो हमें करा, तो सॉरी, तो ये बता कि भाई प्रैक्टिस, ट्रेनिंग कैसे मैनेजमेंट कैसे करता था? हाउ यू मैनेज? When I was in school, so मेरा स्कूल बहुत जल्दी खत्म होता था comparatively to other schools in my city only. I was free by 1:30. So we had tuitions also. As a normal किसी बंदे के 11th 12th में सभी tuitions होती हैं. So और PCM है. Exactly, PCM और है, yeah. So I went to school in 7 in the morning, I guess, and I came back home late at night, around 9. अच्छा, तो 14 घंटे दिए हो गए? Yes, मेरी मॉम मुझे 3 लंच पैक करके दे देगी। ओके, वाओ। स्कूल एंड फिर ट्यूशन के बीच में एंड एक टाइकोंडो के लिए। अच्छा। या स्कूल में इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, बट उसके बाद जब बीटेक ज्वाइन कर ली तो कॉलेज में हॉस्टल में इतना नहीं हो पाया, बिकॉज हॉस्टल में थोड़े वाइल्ड रहे हम लोग। हाँ, थोड़े फॉर लीगल रीजन पड़ेगा मुझे अभी। नहीं ठीक है यार, दैट इज ऑल्सो एक तुम्हारा फेज है ना, दैट इज नॉट कम बैक। अभी देखना, अभी तो मेच्योरिटी लेवल चला गया ना अलग से, आज से 3 साल पहले और अभी डिफरेंस है मोक्ष। तो इट इज देयर। जब मैं घर आता था फॉर वेकेशंस तो माय कोच मुझे हमेशा वार्म हैंड से वेलकम करते थे, कोचेस एंड मेरे टीममेट्स। तो सुबह भी प्रैक्टिस करते थे अराउंड 2 आवर्स एंड शाम को अराउंड 2 to 3 आवर्स, तो 5 to 6 आवर्स रेगुलर हो गया था। ओके, तो तेरा ऐसे कभी तो कंसिस्ट लाइक रहा लाइक है ना? यस, 14 घंटे 3 लंच डेडिकेट करना पड़ता है गाइस। एवरीथिंग is not so easy. The lunch is not free, ना? You have to work hard to get medal. So अभी वो जो for Olympics, what actually are you practicing and how the things are going? अभी कैसे, like what have you actually planned? क्या plan किया? This is always still a dream to be honest, because अभी मैं बहुत major injury से recover कर रहा हूँ. I had knee surgery last year and I'm still recovering. But रुके नहीं है, भले ही चाहे क्रॉल कर रहे हो, रेंग रहे हो, बट आगे बढ़ रहे हैं। चलना है, आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, वहाँ पे स्टिल नहीं है ना, पीछे जा रहे हैं, आगे अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। माय कोचेस आर बीइंग वेरी हेल्पफुल फॉर मी, माय टीममेट्स, जैसे मैंने भी देखा चैट में भी, वन ऑफ माय टीममेट पंकज इंडिया 079 इज हियर। ओके, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन टाइकोंडो। वाओ, एंड ये भी इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, ये भी इज माय टीममेट। वाओ यार। So as you said ना कि चलते रहो, so बोला ना किसी ने कि if you're going through well, keep going, exactly, है ना? अगर आप, है ना, तो keep going guys। अगर कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अभी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, it can be anyone, हर एक लाइफ का एक अलग स्टोरी है, लाइफ अलग तरह से एक बुनी जाती है, एक किताब लिखी जाती है। अगर आप भी किसी तरह की लाइफ में सिचुएशन में जा रहे हो तो कीप गोइंग गाइस, इट्स ओके, लाइफ को चलने दो। आपको आगे जाके कहीं ना कहीं रोशनी के बाद आपको उजाला दिखेगा और आप बहुत सक्सेसफुल होगे गाइस। और होता है लाइफ के सबके साथ, होता है सबके साथ, कोई ऐसा नहीं है कि यार मैं बोलूंगा मेरे साथ अकेले के साथ ऐसे क्यों, मोक्ष बोलेगा मेरे साथ कैसे, सबके साथ होता है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ गाइस, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो कीप गोइंग, व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस। कोई भी सिचुएशन है आज आपको बहुत बड़ी लग रही है,
but I'll show you, I'll give you a guarantee. After 2 years down the line, you will be sitting on that thing and you will be laughing, and you will be laughing like hell. अबे यार हम उस चीज को देख कितना घबरा गए थे. I'm correct, right? ऐसा होगा ना मोक्ष? कि 2 साल पहले 3 साल पहले जिसको हम बहुत बड़ी सिचुएशन सोचते थे, जब एक टाइम फेज निकल जाता है सोचता है यार ये सिचुएशन को हम इतना क्रिटिकल हैंडल कर रहे थे, तो इट इज लाइक दैट, राइट? तो मोक्ष एक और बात बता कि है ना, ये अभी रिसेंटली तूने ऐसा क्या पढ़ा या क्या सुना जो तुझे इंस्पायर, जिससे तुझे भी इंस्पिरेशन रिसेंटली ऐसी किसी कुछ चीज सुनी या पढ़ा तूने जिससे जो तुझे इंस्पायर कर रहा है अभी रिसेंटली? मैंने कुछ पढ़ा नहीं ना, मैंने कुछ ऐसे मतलब रीड किया ना, मैंने किसी सुना, मैंने एक चीज खुद एक्सपीरियंस करी, देखी. वेरी गुड, प्लीज शेयर. माय बीटेक मैं घर पे रहा एंड इट्स लाइक हम सारे घर पे रहे, हमारे फैमिली मेंबर्स. इट्स लाइक ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आर बिजी, मतलब सब काम करते हैं एंड हम एज अ फैमिली कभी कभार टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे बिकॉज आई वाज आउट, माय सिस्टर वाज आउट, माय फादर मदर बोथ वर वर्किंग. सो मुझे सबको ले आया, एज अ फैमिली ले आया पास. आई सॉ माय डैड रियली क्लोज, मतलब उनको काम करते देखा मैंने, एंड ही इज एन इंजीनियर आल्सो. तो मुझे लगा कि मुझे ना ऐसा इंजीनियर बनना है. अच्छा, वाओ यार. इट्स लाइक मतलब he is totally different when he's at home, when he's my dad, and he's totally different when he's an owner of, he's a founder of a company. Okay. जब मैंने उनको काम करते हुए देखा, जैसे लोग उनसे, जैसे उनके जूनियर्स आते हैं, अलग कलीग्स आते हैं एंड डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स आते हैं, इनफैक्ट कस्टमर्स, क्लाइंट्स भी आते हैं डिफरेंट. तो व्हेन आई सॉ हिम डूइंग वर्क एंड जैसे दिमाग में हर चीज कर लेना, एंड इट्स लाइक एवरीथिंग इज इन द फिंगर टिप्स. आई वाज लाइक मुझे ऐसा ही चाहिए, and that inspired me to pursue my masters also. मास्टर्स के लिए अप्लाई किया एंड मुझे बस ये था दिमाग में कि हाँ, कि मैं भी ऐसा सुनना चाहूंगा कि जैसे मेरे डैड के लिए बोलते हैं कि मतलब अपनी फील्ड में ही नंबर 1. वेरी गुड. मुझे भी कि मुझे इस इंजीनियरिंग की फील्ड में नंबर 1 होना है. दैट इंस्पायर्ड मी एंड ये मैं कहूँगा कि कोविड को मैं मतलब एक छोटा सा हल्का सा थैंक्स कहूंगा, हल्का सा सीरियसली यार. सी बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है यार. कोविड ने दैट्स व्हाट आई एम सी देयर इज फेजेस ऑफ लाइफ ना, दैट इज फेज ऑफ लाइफ. व्हाट आप उस चीज से क्या लेने वाले हो यार? एक दूध का गिलास है, उसी दूध के अंदर मक्खन भी है, एग्जैक्टली, और उसी दूध के अंदर छाछ भी है, उसी दूध के अंदर सब कुछ है. सो आप उससे तो दैट इज हाउ इट वर्क्स यार. एंड कोविड भी ऐसी है, ठीक है ना, इट्स ओके, इट डजंट मैटर एट ऑल. कोविड ने बहुत कुछ सिखाया, एक लर्निंग फेज था इंसान का. हमें उसे पॉजिटिव लेना है. हाँ, अपने आप को सेफ रखना है और हाइजीनिक रखना है, जो थोड़े से इंडियंस हम लोग कई बार अवॉइड करते हैं. प्रिकॉशंस लेने हैं, वेयर मास्क, है ना. अभी पूरा मनाली और मसूरी की तरफ कुछ मत करो गाइस, अपने फ्रेंड्स को बोलो जैसे कि आ गए ना, वो सही नहीं है गाइस, वो सही नहीं है. ट्राई टू अवॉइड थिंग्स अवॉइडेबल है. उसके अलावा ये तो हमारी कुछ गलतियां जिसकी वजह से सब सिनेरियो हो रहा है. अदरवाइज तो कोविड ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है. इट्स अ न्यू वे ऑफ लाइफ हियर. आई थिंक कि न्यू वे ऑफ लाइफ है, न्यू वे ऑफ थिंकिंग है. इन माय लाइफ आई एम 37. आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस कि 2 साल घर पे, आप लोग घर पे मींस ऑलमोस्ट कहीं निकल नहीं रहे हो और किसी से मिल नहीं रहे हैं, और आपके जो हम लोग खो गए थे यार, अगर भूल गए थे फैमिली के साथ बैठना, इतने कहाँ बिजी हो गए थे सब यार. एवरीबडी वाज सो लाइक, है ना, सभी अपने आप में बिजी चल रहे थे यार, कहाँ भाग रहे थे, बस पता ही नहीं था कहाँ जा रहे हैं. तो उसने एक ठहराव दिया जिंदगी में. ये जरूरी था, मुझे ऐसा लगता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लाइफ में आना जरूरी था कोविड का. इट इज नॉट इन अ बैड वे गाइस, आई एम सेइंग इन अ पॉजिटिव वे कि यार जो हुआ उससे आप पॉजिटिव जो सीखा ना उसको इम्प्लीमेंट करो. सेविंग्स करना सिखाया, है ना, अपनी लाइफ कम में जीना सिखाया. बहुत पैसा होना भी जरूरी नहीं है. फॉर अ लाइफ, रिफ्लेक्शन, वेरी गुड लाइन, बहुत बढ़िया बोला तूने मोस्ट. ही रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइफ, राइट? Like, okay, fine, I'll say who are the 3 most influential people, those who think that who has influenced in your life, 3 most important people. तो 3 लोग जिनसे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ या इंस्पायर हुआ. Number 1, my father. Very good. I would hate to admit it, but yeah, he is the most influential person in my life. Right. Yeah. Second, I want to say my elder sister. Okay.
Yeah, True. it's like she never did any sports. She had very obsolete hobbies also, like art and craft, normal like a girl. But the thing I ठीक learned है. from her is the hard work. Okay. It's like she is the sheer result. She is the sheer, the first example that when talent doesn't work hard work beats talent. Right. She was never Very gifted or good. very actually talented or highly intellect, but where she is right now, मतलब जो उन्होंने stages अपने clear करे हैं and एक short में जो clear करे उन्होंने, it's like Okay. she inspired me a lot. Okay. Okay. And there's so many people यार for the third person. I'm still thinking. एक से बात कोई भी तू देख सकता है आसपास तेरे को दिख रहा हो सामने इधर उधर किसको बोल सकता है. हाँ ठीक है टाइम. I would say one of my maternal uncle. Okay. Yeah. Why? See, it's like he's a bee farmer. And it's like from my mother's family, all of them are from the medical line only. Okay. Yeah, they have hospitals, clinics, and pharmacies, everything. And my eldest maternal uncle stopped doing that because he thought कि बहुत ज़्यादा competition आ गया इसमें कि इतना profit नहीं आ रहा है. So he stopped doing Okay. that and he started a different factory, a different business, and totally he had no idea about it. Like अच्छा. सारा invest किया उसमें and ठीक he है. has a business mind only. मतलब अपने पे confidence था उन्हें, अपने mind पे ठीक है. confidence था उन्हें. And I think he's one of the richest people I know right now. Wow. So he's kind of inspiration to you. That he started from like मतलब अपना पूरा बिजनेस बंद किया जो कर रहे थे. Started from zero. From Yeah. उसके बाद उन्होंने he started growing है ना. So देखना उनकी एज क्या लगभग क्या एज होगी उनकी? What do you think? Like he's He's 57, I guess right now. and at what age he started his business again? He started his business again at around 45, 46. 45, 46. He was So almost guys, at midlife. And पता है उनका मतलब जो फार्मेसी का था पूरा, it was going very good. मतलब Okay. consistent income थी उनकी उसमें. But he was like he saw कि इसमें ज़्यादा profit नहीं है, ज़्यादा मतलब कुछ आउटपुट नहीं है. आप इनपुट डाल रहे हैं आउटपुट में नहीं है, राइट? exactly. So he was like yeah उसमें फिर and there's one thing he said which still makes me laugh. वो कहते कि मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, पैसा आ रहा है but मजा नहीं आ रहा. मजा नहीं आ रहा, राइट? Yeah. So now he says कि अब मजा भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है. Okay. So they वही ना, age is sometimes just numbers. Sometimes just numbers. Exactly. It is here only that you are think. What do you think? आप क्या कब सोच रहे हो और आपको अचीव करना है, आपको वर्क करना है उसको सोचना और स्टार्ट करना है उसको. एक्शन लेना है यार. आप एक्शन ले लोगे ना तो यू विल अचीव इट. एक्शन लोगे, चलते रहोगे, आप उस तक पहुंच जाओगे. अब as Moksh is saying कि यार he is one of the richest people he know and जिस इंडस्ट्री के बारे में उनको मालूम भी नहीं था. तो ऐसा होता है गाइस, ऐसा होता है ना. आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि भाई हाँ लाइफ में जो भी होगा. अब और एक और बात है ना कि कुछ भी आप कर रहे हो इट्स एन एक्सपीरियंस गाइस. कुछ भी है जिंदगी में, आप कुछ भी कर रहे हो एक्सपीरियंस होता है. आपको एक लर्निंग, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपको वो काम आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा. What I think, वो आपके कहीं ना कहीं लाइफ में पक्का काम आने वाला है जो आप आज कर रहे हो, है ना. कुछ भी है, जैसे एनीथिंग यू से, एनीथिंग यू जस्ट जो आज कर रहे हो आपको काम आएगा. बस करो, उसे डेडिकेटेडली करो, फुल थ्रॉटल से करो, अपना बेस्ट दे दो उसको. रेस्ट इज अप टू द गॉड, लीव इट ऑन हिम. जो बेस्ट होगा वो ही विल गिव इट टू यू, बट ही इज द बेस्ट जज. बिकॉज लास्ट में यार भगवान तो उससे बड़ा तो कोई नहीं है. ओके, सो श्योर प्लीज यार. Yeah. अगर मैं आपको मतलब अपने व्यूअर्स के लिए भी, आपके लिए भाई, अगर मैं आपको आज ये बोलूं कि आपकी लाइफ से मैं रिस्क फैक्टर ले लूं, आप कुछ भी काम करो एंड यू विल एक्सेल इन इट, यू विल हैव सक्सेस इन इट. सो व्हाट विल यू डू? सो यू आर आस्किंग मी फर्स्ट? यानी इट्स लाइक इट्स अ रिटॉरिकल. हां अच्छा. व्हाट्स स्टॉपिंग यू? अगर तुम्हें रिस्क लग रहा है, बस फेलियर का डर लग रहा है, और अगर मैं तुम्हें डर है तो आप कुछ कर सकते हो. एग्जैक्टली, कि तुम फेल नहीं होगे, तुम सक्सेसफुल होगे. देन व्हाट्स स्टॉपिंग यू टू डू इट? Right. You can do anything. Now you can
वही हुआ, डर निकालना पड़ता है, डर के आगे जीत है ना, माउंटेन ड्यू। एग्जैक्टली ऐड भी कर दिया। सो यार वही है, इट्स ओके फाइन, जब तक करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ एग्जैक्टली। है। हम लोग वही बात करते हैं, जो हम लोग इंडियन पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं या फिर जैसे हमारे अपब्रिंगिंग होती है, दैट्स अ डिफरेंस। यू मस्ट, तूने भी देखा होगा या तो बाहर जाता है कि जो हम लोगों के पेरेंट्स ठीक है यार पॉजिटिव हैं, बाहर के बच्चों के पेरेंट्स भी पॉजिटिव हैं, हम लोग के बच्चे, हम लोग के पेरेंट्स थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, ये मत करो, नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो थोड़ा सा वो सबके पेरेंट्स में होता है। बट बाहर मैंने नोटिस किया है, बाहर होके बच्चों को उसको मोटिवेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, कर ले, इट्स ओके, लेट्स डू इट, देखते हैं क्या होता है ना। तो वो चीज है जरूरी। अगर आप डरोगे नहीं, कोई भी चीज करोगे, आप अच्छी अपनी नीयत साफ रखो, आप मेहनत करो, 100% उसमें डालो, तो डेफिनेट वो अचीव, आप उसको पक्का पाओगे तो, डेफिनेटली। है ना। अच्छा वो ये बता कि व्हाट वन मिथ अबाउट योर प्रोफेशन यू वांट टू क्लियर, ऐसा कोई एक मिथ तुझे लगता है कि ताइक्वांडो के लिए एक मिथ है जिसको तू क्लियर करना चाहता है, कोई भी एक ऐसा मिथ? ठीक है, there was a myth. It's like when I was in my peak in my school only. I was in school only at the time. सबको ये लगता था कि अगर मोक्ष कर सकते तो मैं भी नेशनल आराम से निकाल सकता हूँ। तो यार आराम से कुछ नहीं होता है। मिथ है वो है। I'll just clear it right now because I've seen people like जिन्होंने मेरे से हार्ड वर्क किया है and still they are struggling to get a medal. And मैंने वो लोग भी देखे हैं जिन्होंने मेरे से भी कम मेहनत करी है and इंटरनेशनल मेडल लेके आए हैं। आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस। आप अपनी कंपैरिजन किसी और से कभी मत करो, दूसरे का कंपैरिजन भी अपने से मत करना। आप अपने में लगे रहो, अपनी मेहनत करो, एंड वही जैसे परम भाई ने बोला, स्काई इज द लिमिट। बेस्ट दो अपना यार, बेस्ट दे सकते हैं हम लोग अपना किसी भी काम में। अगर कुछ भी काम कर रहे हैं आप उसको अपना, और आप किसी चीज को ठीक है गोल बनाना पड़ता है लाइफ में, आपको उसमें ड्रीम और डेट डालनी पड़ती है तभी वो गोल बनता है। आपके ड्रीम में आप डेट डाल दोगे, दैट इज कॉल्ड गोल, सो यू कैन नोट इट डाउन। अगर आपको लाइफ में कोई भी गोल बनाना है तो उसमें अपने ड्रीम लिखो और उस पर आगे डेट डाल दो, एंड यू विल अचीव वन डे। पुट अ डेट ऑन इट, दैट आई थिंक whatever you have to limit, उसको डेट डालनी पड़ती है। ये हमारी मेंटालिटी है। एज नेचुरली क्या होता है कि हम लोग, बिजली का बिल आता है घर पे, कुछ भी आता है, एग्जाम्स होते हैं, वी हैव अ डेट ऑन इट, दैट्स व्हाई जब तक डेट नहीं होगी हम उसको बिल नहीं पे करते ना, डेट है भी तो चल जाएगा। तो ह्यूमन मेंटालिटी है, टेंडेंसी ऑफ माइंड, जब तक उस पर हम डेट नहीं डालेंगे। सो गाइस पुट अ डेट ऑन इट, on a dream that will become a goal. Exactly. So put a date, exactly. make it so that जो आपका टाइम फैक्टर आपको हेल्प करेगा ना कि आपने ये काम इतने दिन में अचीव करना है, so you'll do it ना, तो आपको मालूम चलेगा, आप उसको भागोगे। put it everywhere ना। अभी 2-3 दिन से मैं वो एक मूवी, रॉकी मूवी का जो सॉन्ग है वो सुन रहा था, तो वही सब चीजें उसमें बता रहा ना कि यार ना क्या क्या लाइफ में आपको उसमें यू टेलिंग मी ना कि 14 ईयर में जब तो वो हो गया था, वो रॉकी मूवी में भी तो होता है उसके साथ। वो उसको भी ओवर कॉन्फिडेंट होता है, हाँ तब मेरा, उसका जब स्टैचू लग जाता है, exactly. उसको लगता है तो मेरा स्टैचू लग गया, तो कोई भी मुझे बीट नहीं कर सकता। exactly. उसका मास्टर उसको बोलता है कि भाई फोकस कर, अपने करियर पे फोकस कर, अपने डेडिकेशन पे फोकस कर, तो भी तो अचीव कर पाएगा ना। एग्जैक्टली। सो है ना। तो मोक्ष और लाइक और क्या क्या लाइक अभी क्या चल रहा है, अभी क्या वही पूछा था दर्शक मैंने कि अभी व्हाट योर नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट date? I want to complete my masters. मेरा France admission हुआ है। I'll be going to France in 2 to 3 weeks. Okay. And मैं वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। It's a designing part, ergonomics कर रहा हूँ मैं। It's a part of designing in aeronautical and automotive sector. Very good. Yeah, and मैं अपना taekwondo यहाँ पे नहीं रोक रहा हूँ, मैं taekwondo भी इंटरनेशनल लेके जा रहा हूँ। Wow, great. Yeah. Okay. कॉलेज से भी बात करिए, my college is very supportive and मुझे बताया कि there is a French Open in November only, so I might not be playing but yeah I'll go to visit taekwondo में देखना कि क्या चल रहा है internationally. बिल्कुल। So that's my next goal कि मुझे अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, taekwondo कंटिन्यू रखना है। Continue rocking. That's good. That's very good. And we pray to God, all our viewers and everyone who is going to watch this TV channel, IGTV और हमारे शो देखने वाले हैं, we pray to God जो भी तू करने वाला है, you get 100% result and 100% success in it. And I know that you are very dedicated. तू बहुत dedicated है, मुझे इस बात का कोई doubt ही नहीं है।
और तू जो सोच लेता है वो तो करता है, ये भी मुझे मालूम है, आई नो दैट। एंड यू आर स्पोर्ट्समैन, ट्रू स्पोर्ट्समैन, तेरे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हर जगह मैंने देखी है वो तेरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एंड यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, एंड आई प्रे टू गॉड दैट यू गेट सक्सेस इन एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ, जहां भी तू जो भी करे बेस्ट करे एंड अचीव करे, और जल्दी जल्दी हम तेरे को वापस ऑन एयर विद परम में मैं तुझे इनवाइट करूं, और ये जो हमारा शो है वो भी इंटरनेशनल जो चले जाएगा तेरे साथ साथ, जब मैं इंटरनेशनली तेरा इंटरव्यू लूंगा। सो दिस इज ऑल्सो इनिशिएटिव, है ना। सो जस्ट मेरे यही है, जो जो मुझे सुन रहा है देख रहा है, और मोक्ष तू भी, प्लीज शेयर दिस माय शो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई होप दैट यू पीपल विल बी गोइंग टू लव दिस, ये जो मैं कर रहा हूँ, एंड मुझे आई नीड योर सपोर्ट गाइज, है ना। So guys, so thank you so much Moksha for giving us your precious time. अरे नहीं भाई, ये तो मेरे को तो मैं you know I was guys, जो भी सुन रहे इसने भी अभी सुनेगा उसको मैं बता देता हूँ कि I was behind Moksha, बहुत टाइम से मैं इसके पीछे था कि भाई इंटरव्यू कर लेते हैं, let's do it। तो आज इसने टाइम दिया, it's a wonderful day कि आज हम इस शो में Moksha हमारे साथ है। So thank you so much once again, and see you soon। All the best for career wise। Thank you भैया, and all the best to you too। Please, thank you so much, and guys, once again, and I'm taking leave from Moksha, उसके बाद फिर हम मिलते हैं, ठीक है Moksha? So guys, see Moksha से हम लोगों ने कितना कुछ सीखा, he's such a young guy and young chap, and is कितना कुछ इसको he like experience इसने हम साथ share किया। So thank you so much for coming live on our show and staying with us, and those who are going to listen this live, जो IGTV पे देखने वाले सुनने वाले, please share my video, share my this channel to your friends। I'm trying to inspire you guys, and I'm trying to अच्छे पर्सनालिटी जो जिंदगी में बहुत अलग अलग लाइफ बॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं और बहुत कुछ करा है जिन्होंने अपनी यंग एज में, उनके साथ हम नेक्स्ट वीक एक नए स्पेशल गेस्ट के साथ ऑन एयर विद परम आने वाले हैं। सो होप आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करो एंड इसको लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड लव यू ऑल, टेक केयर, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, एंड थैंक्स Moksha anytime। Thank you so much, bye, take care guys, love you all, bye।